this is Radhika Gaur with the session number 4th of your 9th chapter, that is Force and Laws of Motion, and in this session we are going to discuss about momentum. Clear? तो अभी तक हम जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. लाइक दैट मोशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मोशन हम स्टडी कर चुके हैं, ऑल्सो रेस्ट एंड मोशन में क्या रिलेशन होता है, ये सब हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं. हमने जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से पहले जो चैप्टर मोशन डिस्कस किया था उसमें काफ़ी टर्म्स डिस्कस कर लिए थे, और उसके बाद में जब हमारा चैप्टर आया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो वहाँ पे हम ऑलरेडी जो 3 सेशन हमने किए वहाँ पे हमने फोर्स के बारे में काफ़ी समझा. तो अभी हम यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पे हम मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर? सो द थिंग इज दैट व्हाट इज मोमेंटम. मोमेंटम एक्चुअली होता क्या है? मोमेंटम मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body. मोमेंटम क्या करता है? मोमेंटम मोशन की उस क्वांटिटी को मेजर करता है जो कोई भी बॉडी पजेस करती है, या फिर वी कैन से जो कोई भी बॉडी मोशन परफॉर्म करती है वो कितनी क्वांटिटी में मोशन को परफॉर्म कर रही है, ये काम कौन मेजर करेगा? ये मोमेंटम मेजर करता है. इज दैट क्लियर टू यू? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. क्या होता है? मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. जो मास है बॉडी का, जो वेलोसिटी है बॉडी की, यदि उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास उस बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा. क्लियर? एंड बिसाइड मैग्नीट्यूड्स मोमेंटम आल्सो हैज अ डायरेक्शन. अभी देखो मोमेंटम में मैंने बताया आपको क्या मास और वेलोसिटी होती है. मास और वेलोसिटी होती है तो क्लियर है, उसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है. क्लियर? that besides magnitude momentum also has a direction. At any instant its direction is same as the direction of the velocity. किसी भी इंस्टेंट पे जो डायरेक्शन होगी मोमेंटम की वो कौन सी होगी? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, दैट इज जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी? उसके मोमेंटम की होगी. क्लियर? Thus मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब क्या हुआ? मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया. क्यों? क्योंकि सिंपल सा है. क्या? सिंपल सा. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है. यहाँ पे हमने देखा कि मोमेंटम है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है उसका और उसकी डायरेक्शन भी होती है. दिस इज द रीजन क्या कि जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर? Now talking about that, if a body of mass m moves with velocity v. Clear? That if a body of mass m moves with a velocity v, then momentum p is given by p is equals to mv. तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना momentum is equals to mass into velocity होता है. तो यदि कोई भी बॉडी जिसका मास m है और वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम हो जाएगा m into v. Clear? That p is equals to mv. Clear? The SI unit of momentum is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर? जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या रहेगी? उसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रहती है, और CGS सिस्टम में हम उसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है that a body of mass m moves with a velocity v, then momentum p is given by p is equals to mv. जो p is equals to mv फॉर्मूला है उसका हम यूज न्यूमेरिकल्स में कैसे करते हैं वो अभी हम आगे सीखते हैं. क्लियर? अभी हम बात करते हैं अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंटम. जो मोमेंटम है उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? Actually, a karate player can break a pile of tiles or a slab of ice with a single blow of hand. आपने देखा जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो टाइल्स के पाइल्स को और इवन जो आइस होती है उसकी स्लैब को एक ही हाथ से वो ब्रेक कर सकते हैं. एक सिंगल ब्लो से वो उसे ब्रेक कर सकते हैं. तो वो कैसे होता है? वो मोमेंटम की वजह से ही होता है. वो अपने मोमेंटम को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि एक ही एक सिंगल ब्लो में, हैंड के एक सिंगल ब्लो से जो आइस है उसकी स्लैब ब्रेक हो सकती है, जो टाइल्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं. क्लियर? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये सब जो कराटे प्लेयर है उन्होंने जो अपना मोमेंटम को मैनेज किया हुआ है उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ. क्लियर? क्रिकेटर इंजर्ड बाय फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल. आपने देखा है यदि कोई भी फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, हमारे क्रिकेट प्लेग्राउंड में हम नॉर्मली क्रिकेट चल रहा है और कोई भी एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आती है तो जो देखा है जो क्रिकेटर होता है वो इंजर्ड हो सकता है. इसीलिए क्योंकि मोमेंटम को कम करना होता है तो क्या करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा वो अपने हैंड्स को पीछे लेके जाते हैं, उसके बाद में बॉल को कैच करते हैं.
तो वो इसीलिए होता है ताकि जो मोमेंटम है वो हाई ना लगे और उनको कोई इंजरी ना हो. क्लियर. Now talking about also an example that if a body is at rest, its velocity will be zero and so momentum will also be zero. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उसमें आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि यदि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है. क्लियर. जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी. समझ में आया कि कोई भी बॉडी यदि रेस्ट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होगी एंड सो मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो. अब जब बॉडी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो क्या होगा, मोमेंटम भी जीरो होगा. क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू m इंटू v. क्लियर. जो v है वो जीरो है, वेलोसिटी जो है बॉडी की वो जीरो है, तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम भी जीरो हो गया. क्लियर. दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इज वेलोसिटी विल बी जीरो एंड सो मोमेंटम विल आल्सो बी जीरो. Now talking about some numericals of this section. So there is a first numerical. A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 72 km per hour. Find its momentum. कोई भी एक कार है जिसका मास कितना गिवन है, हमें 1000 किलोग्राम गिवन है. वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है. वेलोसिटी कितनी गिवन है हमें, 72 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. हमें क्या करना है, हमें इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है. दैट इज जो कार है उसका मोमेंटम कितना होगा. अभी मैंने आपको बताया, अभी पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है. क्लियर. तो मास कितना गिवन है हमें, 1000 kg. वेलोसिटी कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर. अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसमें 5/18 की इंटू. तो 72 इंटू 5/18, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि उसका मोमेंटम कितना होगा. मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, क्या बताया मैंने, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है m इंटू वी. क्लियर. मास हमारा 1000 है, वेलोसिटी हमारी 20 है, तो मोमेंटम कितना हो गया, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर टू यू. तो आपने देखा कैसे हमने p इज इक्वल टू mv फॉर्मूले का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर लिया मोमेंटम. तो हम किसी भी बॉडी का मोमेंटम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें उसका मास पता हो और हमें उसकी वेलोसिटी पता हो. क्लियर. ऑल्सो देयर इज अनदर एग्जाम्पल. The mass of a goods lorry is 4000 kilogram and the mass of a goods loaded on it is it should be 20,000 kilogram. Clear. It is 20,000 kilogram. Is that clear? So the thing is कि कोई भी एक I mean to say कोई लॉरी है जिसमें गुड्स अवेलेबल हैं, उसका जो मास है वो 4000 किलोग्राम है और जितने उस पर गुड्स लोडेड हैं उनका मास कितना है, उनका मास है 20,000 किलोग्राम. If the lorry is moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, यदि जो लॉरी है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, then what will be its momentum. तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो लॉरी है उसका मोमेंटम कितना होगा. अभी देखो हमें गिवन क्या क्या है. हमें गिवन है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर. सेकेंड चीज हमें गिवन है m1. m1 हमें गिवन है 4000 किलोग्राम. क्लियर. m2 हमें गिवन है 20,000 किलोग्राम. क्लियर. हमें फाइंड आउट करना है p. इज दैट क्लियर टू यू. So total mass and motion is equals to mass of lorry plus mass of goods. इतना ही तो मास मोशन में है, लॉरी का भी मास मोशन में है और जो गुड्स लोडेड है उस पर उनका भी मास मोशन में है. तो टोटल मास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज 4000 प्लस 20,000 दैट इज 24,000 किलोग्राम. क्लियर. तो अभी हमें निकालना है मोमेंटम. तो p इज इक्वल टू क्या होता है, mv. m यहाँ पे हो गया 24,000 इंटू 2 हो गई हमारी वेलोसिटी. तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर. तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंटम. हमने सिर्फ क्या किया, जो दोनों मासेस थे जो मोशन में है उन दोनों को प्लस किया, उन दोनों को ऐड करा, उन दोनों को एडिशन के बाद में हमने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई किया, p इज इक्वल टू mv, और हमारे पास आंसर आ गया दैट मोमेंटम ऑफ द लॉरी विल बी 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. क्लियर. नाउ talking about another example. Compare the momentum possessed by each of the following bodies. A 1 gram body moving at 1000 meter per second and 1 kilogram body moving at 1 meter per second. क्या है, आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना है, इनटू मोमेंटम कंपेयर करना है. एक बॉडी है जिसका मास है 1 ग्राम. क्लियर. और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो 1000 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है. वहीं पे दूसरी बॉडी है जिसका मास है 1 किलोग्राम. क्लियर. और वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ.
तो अब देखो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए पहले m1 v1 पता होना चाहिए। m1 कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम दैट इज 1/1000 किलोग्राम। क्लियर। v1 हमें गिवन है, v1 कितना गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी के लिए m2 गिवन है 1 किलोग्राम और v2 गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर। P1 हमें गिवन है, आई मीन टू से सॉरी P1 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो m1 v1। क्लियर। m1 1/1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो P1 कितना आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉडी के लिए m2 v2 अप्लाई करेंगे, m2 कितना था 1, v2 भी 1, तो इसका क्या आया आंसर P2 भी आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हमें क्या करना था, हमें रेशियो निकालना था, हमें कंपेयर करना था P1 और P2 में। तो P1/P2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2। तो जो फर्स्ट वैल्यू बॉडी है उसका जो मोमेंटम है दैट विल बी इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। क्यों? क्योंकि दोनों का ही मोमेंटम कितना आ रहा है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Clear to you? Now another example is that which is having a higher value of momentum. दो बॉडीज हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि उनमें किसकी जो मोमेंटम है वो हायर होगा। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम है और वो 400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 400 ग्राम थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास कितना है 400 ग्राम है और उसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका गया है। क्लियर। अभी देखो मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है 10 ग्राम, दैट इज 10/1000 किलोग्राम हो गया। तो किलोग्राम्स में यदि हमने ग्राम को चेंज किया तो आंसर आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू हमें गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बुलेट का, मास इंटू वेलोसिटी 0.01 इंटू 400 दैट इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब क्रिकेट बॉल का यदि हम मोमेंटम निकालेंगे तो आएगा 400 ग्राम, 400 ग्राम का मास निकालेंगे पहले हम, तो 400 ग्राम मास को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 किलोग्राम। क्लियर। वेलोसिटी हमें गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, तो अभी हम जब यहाँ पे इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 25 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो किसका मोमेंटम हायर है यहाँ पे, इस केस में जो क्रिकेट बॉल है उसका मोमेंटम हायर है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल का मोमेंटम आ रहा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जबकि जो बुलेट है उसका मोमेंटम आ रहा है 0.4 किलोग्राम। तो कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली जो क्रिकेट बॉल है उसका मोमेंटम विल बी हायर देन द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। क्लियर। बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज athlete in pole jump events fall on the cushioned surface and not on floor. Why? जो एथलीट होते हैं वो पोल जंप में जो कुशन्ड सरफेस रहता है उस पे गिरते हैं, ना कि फ्लोर पे। ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the change in momentum occurs in a long duration of time which reduces the force acting on athlete and he does not hurt. क्या होता है? Obviously जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, लॉन्ग ड्यूरेशन होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। आई मीन टू से मोमेंटम में चेंज ऐसे होगा कि जो फोर्स है वो रिड्यूस होती जाएगी और फोर्स रिड्यूस होने की वजह से जो एथलीट है उसको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। दिस इज द रीजन जो एथलीट्स हैं वो कुशन सरफेस पे गिरते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑन अ normal surface. Clear that the change in momentum occurs in a long duration of time which reduces the force acting on athlete and he does not hurt. Clear? So what did we learn today? We have discussed about momentum. Clear? हमने आज मोमेंटम के बारे में स्टडी किया, उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी किया, उसके साथ साथ हमने जो मोमेंटम है उसके न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी किया, काफ़ी सारे उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व आउट किए। In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.